सेकेंड प्रॉब्लम सेट सम नंबर 6 में से इधर हम लोग को दिया है AP स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू 260, BC इज गिवन व्हाट 80, फाइंड करने का AP। व्हेन ये दोनों दिया है तो ऑलवेज यूज व्हाट अपोलो सेम व्हाट AP बिकम्स व्हाट योर मीडियन सॉल्यूशन, करेक्ट। इन ट्रायंगल ABC, AP is what? AP is a median. Therefore, PB will be half of PC. Why? B dash C. So PB is equal to half into 80. Correct? PB is equal to cut कर दो इसको. It becomes what? 9. PB की वैल्यू कितने आ गई इधर? 9 आ गई. PB what 9. अब easily हम लोग AP फाइंड कर सकते हैं by using what the Apollonius theorem, correct? So by Apollonius theorem, क्या Apollonius theorem? AB square AC square twice AP square plus twice PB square, correct? इसकी वैल्यू कितनी दी हम लोग ने जब गिवन व्हाट वैल्यू 260, AP नहीं मालूम है हमको, वी डोंट नो AP, PB कितना मिला हम लोग को 9 स्क्वायर 260 इज इक्वल टू वाइस AP, 9 का स्क्वायर 81 2 is 162, करेक्ट। सो 260 माइनस 192 ट्वाइस AP स्क्वायर, करेक्ट। सो माइनस करो 98 to AP square, correct? So AP square is equal to 98 divided by 2 करने का, AP square is equal to 49, AP is equal to root 49, so AP is equal to we got what 7 centimeter, so AP कितना मिला हम लोग को 7 centimeter, we got what 8, now ABC is an equilateral triangle, ऑलरेडी हम लोग को इक्वल ट्राइंगल दिया है हम लोग को बुक में ना। AP बोला है मीडियन है, मीडियन का मतलब होता है इट डिवाइड्स नो सॉरी AP इज व्हाट ड्रॉन टू द व्हाट टू द बेस व्हाट BC। ना प्रॉब्लम में दिया BC क्या 1/3 है इसका BC का, AP इज नॉट ए मीडियन, बिकॉज मीडियन क्या होता है डिवाइड द ट्राइंगल इनटू इक्वल पार्ट, यहाँ पर मीडियन नहीं दिया है। PC क्या ये 1/3 है BC का, करेक्ट। सो इधर हमने ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन, करेक्ट। इधर है कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू साइड BC, तो AM इज व्हाट नाउ परपेंडिकुलर टू साइड BC, करेक्ट। अभी प्रूफ, अभी सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। सोल्यूशन ना ट्राइंगल ABC is a what equilateral triangle है, करेक्ट। ठीक है, गिवन, ये पूरा ट्राइंगल क्या है इक्वल ट्राइंगल है तो गिवन है, करेक्ट। सो इसमें ऑल साइड विल बी इक्वल, AB BC AC is equal to what 6, why sides of a इक्वलेटरल ट्राइंगल, करेक्ट। तो ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, करेक्ट ना। और एंगल C कितना है इधर 60, ये एंगल कितना है 60, एंगल 60 क्यों है? बिकॉज एंगल ऑफ एन इक्वलेटरल ट्राइंगल, करेक्ट ना। इन ट्राइंगल AMC में ले लो, AMC में लोगे सो ये सकते ना, सो एंगल AMC प्लस एंगल AMC प्लस एंगल MAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180, वाई एंगल्स ऑफ ए सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180, तो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल AM कितना 90, एंगल AMC भी दोनों ये 30 है, तो ये 60 है,
therefore angle MAC plus 150 is equal to what 180. इसको ऐड करो 150 MAC 180 minus 150 एंगल MAC इज इक्वल टू कितना आंसर आया 30. तो एंगल A मिला हम लोग को 30. अगर A 30 मिला सो क्या हो गया ट्राइंगल AMC इज ए 30 60 90 ट्राइंगल. AMC क्या हो गया 30 60 90 ट्राइंगल. नाउ 60 की ऑपोजिट जो भी साइड होगा कौन साइड है वो AM. So AM will be √3/2 into hypotenuse. क्यों रीजन क्या इसका साइड ऑपोजिट टू 60. जो भी साइड 60 के ऑपोजिट होगा अभी समझिए ट्राइंगल है हमारा ये 60 है तो 60 के ऑपोजिट ये साइड विल बी व्हाट will be √3/2 into the hypotenuse. Correct? AM we don't know. AM पहले फाइंड करो. AM is equal to √3/2. AC कितना है 6. AM is equal to कट करो इसको 3. कैंसर है AM मिला 3√2. करेक्ट. ना अभी फाइंड करो MC फाइंड करना सी. सो MC क्या रहेगा हाफ ऑफ BC. MC what half of BC right? B डैश M डैश C. तो MC की वैल्यू कितना गई हाफ इंटू 6. MC कितना मिला हम लोग को वी गॉट 3. तो MC मिला हम लोग को MC मिला 3. लेकिन PC क्या बोला हम लोग को PC क्या है PC इज इक्वल टू 1/3 ऑफ व्हाट BC. वाई MC मिलने के बाद PC फाइंड करो. तो PC के 1/3 ऑफ BC. तो PC की वैल्यू निकालो. मतलब BC ऑलरेडी 6 दिया है. BC 6 क्यों है बिकॉज साइड ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल. कट कर दो इसको 2. तो PC क्या मिला हम लोग को 2 मिल गया. तो PC मिला 2. बस ये MC 3 है PC 2 है तो MP कितना रहेगा 1 रहेगा. MP फाइंड करो. MP प्लस PC इज इक्वल टू MC. वाई M डैश P डैश C. MP मालूम नहीं PC 2 और ये 3 है. सो MP इज इक्वल टू 3 माइनस 2. सो MP इज इक्वल टू व्हाट MP मिला 1 मिला. करेक्ट जी. MP 1 मिलने के बाद ना एक्चुअली में हमको फाइंड करके आने का AP फाइंड करने का है. राइट यू टू फाइंड व्हाट AP. हाउ गोइंग टू फाइंड AP. सो AP फाइंड करने के लिए AM मिल गया MP मिल गया. AP फाइंड करने का है. सो इन ट्राइंगल AMP एंगल M कितना है 90. अभी तक 90 है. यूज व्हाट पाइथागोरस थ्योरम. AP हाइपोटेन्यूज है AP स्क्वायर AM स्क्वायर प्लस व्हाट MP स्क्वायर. रीजन बाय PT का फुल फॉर्म लिखो पाइथागोरस. इन एग्जाम्स में फुल फॉर्म लिखना है और हियर आई एम राइटिंग व्हाट शॉर्ट फॉर्म. करेक्ट. AP वी डोंट नो. AM कितना मिला हम लोग को AM we got AM मिला हम लोग को हाँ 3√3 the whole square. और MP मिला हम लोग को 1 स्क्वायर. बस AM स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1. AP स्क्वायर इज इक्वल टू 27 प्लस 1. AP स्क्वायर इज इक्वल टू 28. AP इज इक्वल टू √28. तो AP इज इक्वल टू इसको स्प्लिट करो फैक्टराइजेशन करो 7 4 AP इज इक्वल टू 2√7 सेंटीमीटर. तो AP की वैल्यू कितनी आ गई हम लोग को AP फाइंड करने का है 2√7 इज द आंसर. दिस सम विल कम फॉर द 4 मार्क्स के लिए. करेक्ट. सी इन ट्राइंगल PMN PA PQA है MA MQA है SRA है RNA है PRA. सब साइड AA दिया है ना. सी वी हैव टू शो दैट PM और PN की वैल्यू क्या रहेगी √3a रहेगी. करेक्ट. और याद रखने का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम IMP. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम
100% और लेस देन 4, 90 to 100% कम इन एग्जाम्स का, तो वो तो उसके लिए उसको अच्छे से रिवाइज करना है, करेक्ट ना। अब पी एम और पी एन दोनों प्रूव करने का √3a सॉल्व कैसे बोलोगे, सी इन ट्राइंगल पी एम एन पी ए एम क्यू और पी ए में सॉरी पी क्यू एम क्यू क्यू आर आर एन और पी आर, ये सब वैल्यू ए दिया है, सब वैल्यू क्या है, ए है। सब वैल्यू अगर ए है तो ये ट्राइंगल कंसिडर करो। सो इन ट्राइंगल पी एम आर, इन ट्राइंगल पी एम आर यूज करोगे, यहाँ पर हम लोग को दिया है एम क्यू क्यू आर इज इक्वल टू ए, यानी एम क्यू और क्यू आर दोनों इक्वल है। सो पी क्यू क्या हो गया, अगर दोनों इक्वल है तो पी क्यू इज ए व्हाट, इज ए मीडियन। सी चेक करो, ये हमारा एक डायग्राम है, ये पी, ये एम, ये आर है सपोज, इसको आधा ड्रॉ किया मैंने, और ये तुम्हारा क्यू है ना, एम क्यू और क्यू आर दोनों ए है। अगर दोनों ए है तो पी ए क्या हो गया तुम्हारा, एम क्यू क्या होगा तुम्हारा, एम क्यू बिकम्स अ मीडियन होगा, करेक्ट। सो ये भी ए है, हम लोग को फाइंड करने का दिस एंड दिस फाइंड करने का, हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सम। अगर ये मीडियन बन गया, जब भी मीडियन बनता है तो ऑलवेज यूज व्हाट, अपोलोनियस थ्योरम यूज करना है। सो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या आएगा, पी एम स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस एम क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, हाँ प्लस ट्वाइस पी क्यू दी होल स्क्वायर, करेक्ट। पी एम मालूम नहीं, पी आर ए है, एम क्यू ए स्क्वायर, करेक्ट। टू पी क्यू कितना है, पी क्यू भी ए स्क्वायर, करेक्ट। सो पी एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 + 2 4a स्क्वायर आ गया, करेक्ट। सो पी एम स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक उधर लेके जाओ। सो पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, करेक्ट। सो पी एम इसको रूट निकालो, 3a स्क्वायर। सो पी एम इज इक्वल टू √3 का रूट नहीं आएगा, a का रूट आएगा इंटू ए, इधर आएगा टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड। सो पी एम अगर मिला हम लोग को √3 है, सिमिलरली we can show that Pn is also what, Pn is also √3 into a, therefore Pn is equal to √3 into what, a। ये हम लोग प्रूफ करने का था, ये हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है, करेक्ट। दिस वाज अ वेरी इजी सम, solve this properly। Now ये एक sum proof है, they given the statement here, prove that sum of the square of the diagonals, यानी दोनों डायगोनल का स्क्वायर, दोनों डायगोनल का सम। पर फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी स्टेटमेंट देंगे कॉल्स द प्रूफ, तो ये इसको हम लोग को फर्स्ट हम लोग को प्रूफ राइट ड्रॉ करने का डायग्राम, चल ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, AC is a diagonal, BD is a diagonal। क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल, यानी डायगोनल, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर उनका सम, यानी AC स्क्वायर सम प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू, देन इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। ये सब भी साइड इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। और ये प्रूव करने के लिए वेरी सिंपल सा, वेरी इजी सम, इधर इस समय से हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे इसको। सी इधर प्रूफ है,
See, now first quadrilateral A, B, C, D is a what? Is a shortcut में ये पैरेललोग्राम, करेक्ट, शॉर्टकट में, करेक्ट, ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है ना। उसके बाद में ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू व्हाट, ए डी। वाई? ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर congruent and equal, correct? Opposite sides of a parallelograms are congruent and equal, correct? उसके बाद में AO OC half of AC, फिर BO OBO OD half of BD। Why? रिजल्ट क्या है इसका? हमने लास्ट में पढ़ा था डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच, जगह नहीं रहेगी, पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, करेक्ट। नाउ ये मिला हम लोग को। नाउ दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल। नाउ लिसन हाउ टू सॉल्व दिस वन। सी नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी में, करेक्ट, बी ओ एंड बी ओ नहीं, ए ओ एंड ओ सी बोथ आर इक्वल, करेक्ट। ये ले लो 1, ये ले लो 2। कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 2 से मिला, करेक्ट। ए ओ एंड ओ सी बोथ आर इक्वल। सी व्हेन ए ओ एंड ओ सी बोथ आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल है तो बी ओ इज ए, क्या रहेगा? बी ओ विल बिकम व्हाट, योर मीडियन। अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? सी ना, बी अगर मीडियन है तो यूज, जब भी मीडियन रहेगा यूज व्हाट, अपोजिट साइड यूज करने का, करेक्ट। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ना बी ओ मीडियन है, सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये स्क्वायर लेने का, ये स्क्वायर लेने का और ये लेने का ट्वाइस मीडियन स्क्वायर प्लस मीडियन और बी ओ है ट्वाइस बी ओ स्क्वायर प्लस, या तो ए ओ ले लो या तो ओ सी ले लो, तो नहीं टेक ए ओ, चलो फाइन, ट्वाइस ए ओ स्क्वायर, कैन टेक ओ सी ऑल्सो, करेक्ट। ये तुम्हारा चॉइस का है। तो क्या कहता है? बाय अपोलिनियस थ्योरम, करेक्ट ना। अभी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, बस ये आप ध्यान पर दो। इधर क्या है? बी ओ है, बी ओ इधर भी है, बी ओ किसका हाफ है? बी डी का। इन प्लेस ऑफ बी ओ व्हाट टू राइट? हाफ बी डी होल स्क्वायर अगेन 2। फिर इधर क्या है? ए ओ, ए ओ इधर है, ओ ए ओ किसका हाफ है? ए सी का, हाफ ए सी दी होल स्क्वायर, करेक्ट। कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 2 से मिला, करेक्ट। अब सॉल्व करो। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 2 इंटू क्या आएगा? 1/4 बी डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 ए सी स्क्वायर। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, करेक्ट। अब ये जो 2 2 है, मल्टीप्लाई ऑल द साइड्स, करेक्ट, मल्टीप्लाई टू बोथ द साइड्स। तो इसको मल्टीप्लाई करो, 2ab स्क्वायर प्लस 2bc स्क्वायर, ये 2 कट गया, ये ऑलरेडी कट हो जाएगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई कट हो जाएगा, करेक्ट। सो bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर, दिस 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये 2 2 कट हो जाएगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में, करेक्ट। नाउ सी ab स्क्वायर राइट 2 टाइम्स ab स्क्वायर प्लस bc को 2 बार लिखो, bc स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर bd स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। सी
अभी ए बी भी दो बार है, बी सी दो बार है, बस यहाँ पर ध्यान से रखो। ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी, सो ए बी स्क्वायर इन प्लेस ऑफ ए बी क्या लिखने का, सी डी, ठीक है। फिर बी सी स्क्वायर लिखो प्लस ये बी सी है, ये बी सी है, इंटू बी सी व्हाट टू राइट, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस व्हाट, ए सी स्क्वायर। ये जाएगा हम लोगों को, यह है थर्ड फ्रॉम 1 एंड 3। अब इसको अरेंज करो, क्या अरेंज करने का हमने को, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, हेंस प्रूव। देखो ये प्रूव करने का था हम लोग को, वी हैव प्रूव फॉर दिस थियरम, वेरी सिंपल सम, अगर यूज करोगे आप इस तरह तो ईजी हो जाएगा ना। सब नंबर 10, ये भी सब इंपॉर्टेंट सब है। अब यहाँ पर रूट दिया है, यहाँ पर ड्रॉ किया मैंने, ये साइड नॉर्थ है, ये साइड ईस्ट है, ये साइड वेस्ट, ये साउथ है और ये साइड वेस्ट है। अब दो लोग हैं इसमें, एक है प्रणाली और ये प्रसाद, दो लोग हैं। नाउ दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए, अब दे आर वॉकिंग सम डिस्टेंस से। अब यहाँ पर जो प्रणाली है वो मूव होती है ईस्ट में, इधर मूव होती है वो ईस्ट में, और जो प्रसाद है वो मूव होता है नॉर्थ में। तो ये ऊपर गया वो नॉर्थ है, वो और ये राइट साइड गया वो क्या ईस्ट में। सो सी दे मूव, प्रसाद मूव होता है नॉर्थ में और प्रणाली मूव होती है वो ईस्ट में। आफ्टर सम टाइम, है ना, दे आफ्टर सम टाइम दे मीट एट व्हाट पॉइंट बी। कभी उनका इनका जो डिस्टेंस है सी और बी का जो डिस्टेंस होगा वो कितना रहेगा, 15√2 किलोमीटर होगा। 2 घंटे के बाद आफ्टर दे मीट एट पॉइंट बी एंड सी ना, तो प्रसाद का पॉइंट सी रहेगा और प्रणाली का पॉइंट बी रहेगी। अब ये दोनों जो इनका डिस्टेंस हुआ कितना रहेगा, 15/2। हम लोग फाइंड करने का व्हाट इज देयर स्पीड। सी पॉइंट ए रिप्रेजेंट स्टार्टिंग पॉइंट वॉकिंग ऑफ प्रणाली एंड प्रसाद। यहाँ से ये पॉइंट से यहाँ से प्रसाद वॉक करता है और ये तुम्हारा क्या प्रणाली वॉक करती है, करेक्ट। तो ये क्या है तुम्हारा, ए बी रिप्रेजेंट पाथ ऑफ प्रणाली और ए सी रिप्रेजेंट पाथ ऑफ प्रसाद। 2 आवर्स के बाद, करेक्ट, दे मीट एट पॉइंट बी एंड सी। तो प्रणाली बी और प्रणाली वॉट मीट आएगा सी। आफ्टर 2 आवर्स दे आर एट द पॉइंट बी एंड सी, करेक्ट। तो प्रसाद सी के पहुँचेगा और प्रणाली बी की पहुँचेगी, और ये जो इनको दोनों का डिस्टेंस होगा सी और बी का कितना होगा मीटर, 15√2 किलोमीटर होगा। तो बी सी कितना हो गया, 15√2 किलोमीटर। इनका स्पीड क्या, तो फाइंड व्हाट द स्पीड, लेट द स्पीड बी x किलोमीटर। हम लोग को मालूम है ऑलरेडी, हमने साइंस में पढ़ा है, डिस्टेंस क्या तुम्हारा, स्पीड इनटू टाइम है। क्या तुम्हारा डिस्टेंस, स्पीड इन टाइम। तो स्पीड क्या हमारा x, टाइम दोनों का 2 आवर्स है, टाइम क्या है 2 इंटू एक्स 2x, करेक्ट। ये मिला हम लोग को, ये 2x है, ये 2x है। हम लोग को फाइंड करने का x की वैल्यू इन ट्राइंगल ए बी सी डी होल स्क्वायर, ए सी डी होल स्क्वायर और ए बी डी होल स्क्वायर। रीजन क्या आएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट। बी सी कितना है, 15√2 दी होल स्क्वायर 2x दी होल स्क्वायर प्लस 2x दी होल स्क्वायर, करेक्ट। इधर करेंगे सब। 15 का स्क्वायर कितना है, 225 और √2 है, √2 का स्क्वायर देगा 2 ही आएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x प्लस 4x स्क्वायर, करेक्ट ना सी। कितना आंसर आया, इसको 225 रखो प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आंसर आया, इधर हम लोग का आया 8x स्क्वायर। सो 225 इंटू 2 अपॉन 8 इज इक्वल टू x स्क्वायर। कट करो, 2 1 जा 2 4 जा, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट निकालो, 225 अपॉन वॉट 4, x इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट कितना है 15, इसका स्क्वायर रूट कितना है 4 का स्क्वायर रूट 2, x इज इक्वल टू कितना आया 7.5। therefore the speed is
7.5 किलोमीटर पर आवर, यानी उनका दोनों का स्पीड कितना है 7.5 kilometers per hour. So these are the 5 sums we uploaded now. Now next 5 sums we are going to upload what tomorrow, correct?